हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, दुनिया में इस वक्त जो सर्कस चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि मार्वल की फिल्में अब न्यूज चैनलों पर लाइव आ रही है। दोस्तों, एक तरफ ट्रम्प साहब जो कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के 97% हथियार उड़ा दिए और दूसरी तरफ अगले ही मिनट खबर आती है कि ईरान ने उनके सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को 17 अलग अलग एंगल से प्रसाद चढ़ा दिया है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम 23 ऐसी बड़ी खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको हिलाकर रख देंगी। हम बात करेंगे कि कैसे सऊदी के प्रिंस के लिए ट्रंप ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे सीधा पूरी दुनिया के सामने खुली गाली दे दी है। दोस्तों, देखेंगे कि कैसे स्विट्जरलैंड के साथ अमेरिका ने प्रो मैक्स लेवल का स्कैम कर दिया और क्या वाकई ईरान में घुसने वाली फौज सिर्फ ताबूतों में ही वापस आएगी। आज की ये वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 की आग में घी कौन डाल रहा है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल इसमें क्या रोल निभा रही है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आखिर तक बने रहिएगा। मजे मजे में कम टाइम में आपको सबसे बड़ी अपडेट्स दे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस डिसग्रेटफुल ड्रामे की जो ट्रंप ने शुरू किया। ट्रंप ने खाड़ी देशों से पैसे तो खूब लिए, वहां एयरबेस भी बनाए, लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो नुकसान किसका हुआ? सऊदी, यूएई, कतर का। और हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए बेहद घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be. He said, you know, it's amazing, President, because he's a very smart, but a regular kind of a guy. He said, you know, it's amazing, President. जिसका मतलब ये निकलता है कि प्रिंस को उनके आगे झुक कर रहना होगा। कतर के एक प्रोफेसर ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अपने दोस्तों के लिए ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल करना बंद करो। मतलब ट्रंप साहब को लगता है कि वो पूरी दुनिया के किंग बन चुके हैं। अब बात उस सिनेमा की जो असल में हो रहा है। दोस्तों, जब एक जर्नलिस्ट ने ब्रिटेन के पूर्व एनएसए से पूछा कि क्या यूके को अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गश्त लगानी चाहिए, तो उनका जवाब था नहीं, ये सुसाइड मिशन होगा। क्यों? क्योंकि ईरान वहां से के इंच इंच पर बैठा है। ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं, ना वो जीत सकते ना वो सरेंडर कर सकते। उनका अहंकार अब पूरी दुनिया को ले डूबने वाला है। I don't think any Western country is going to put a warship there. You're just a few kilometers from that coast. Any projectile will be a risk, not just sophisticated missiles, but drones or artillery shells or little boats with bits of explosive on them. जंग की आग में अब सच दिखाने वाले भी बच नहीं रहे। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक करके अल मयादीन चैनल की रिपोर्टर और एडिटर फातिमा फतोनी को मार दिया है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह से जुड़ी थी। मतलब अब पत्रकारिता करना भी मौत का बुलावा हो चुका है। दोस्तों, इसे कहते हैं थूक कर चाटना। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा कि हमने ईरान के 97% हथियार खत्म कर दिए। You need those launchers, and we knocked out 97% of the launchers. That's why you may be attacked, but you're not being attacked with very heavy numbers of missiles like at the beginning. और भाई साहब, अगले ही दिन ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। फिर 5 मिनट बाद ट्रंप का बयान बदला गया। Every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. अरे ईरान ने तो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को 17 तरफ से अलग अलग एंगल से 32 सेकंड में हर 32 सेकंड में हमला कर दिया। मतलब ट्रंप को एक्सपोज करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफी है। अब थोड़ा सीरियस और गर्व वाली बात है दोस्तों, जहां दुनिया लड़ रही है, भारत अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस पर भरोसा करता है। रूस की मस्कोवा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर बनी ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। हमारे पास ऐसी मिसाइलें 2000 है। अटल जी ने शुरू किया, मनमोहन जी ने बढ़ाया और आज ब्रह्मोस की वजह से दुश्मन भारत तरक्की की तरफ देखने से पहले कई बार सोचता है। ईरान की मिसाइलें अब इजराइल के दिल तक पहुंच रही है। दोस्तों, यरूशलेम के पास बेट शेमेस में ईरानी मिसाइल गिरी है, जहां इमरजेंसी टीम में राहत बचाव में लगी है। खबर तो यह भी है कि तेल अवीव में एक शख्स की मौत भी हुई। इजराइल के लिए अब ये कोई छोटी झड़प नहीं रही। दोस्तों, ट्रंप बाहर तो जंग लड़ रहे हैं, पर घर के अंदर भी आग लग गई है। दोस्तों, वॉशिंगटन की सड़कों पर नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। करीब 90 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नारा है, हमारी फौज बिकाऊ नहीं है, हमें राजा नहीं चाहिए। Look at this. Millions of people across the country marching as we speak against the policies of President Trump. This is Boston. Look at that. डेमोक्रेट्स और कई रिपब्लिकन भी अब ट्रंप की सनक के खिलाफ खड़े हैं। दोस्तों, अमेरिका की हालत यह है कि उनके 2 बड़े जहाज अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड ईरान की मिसाइलों से चोट खाकर अपना इलाज करवा रहे हैं।
लेकिन अब अमेरिका अपना तीसरा जहाज यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश भेज रहा है। मतलब बैकअप खत्म होता जा रहा है और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उन्हें आईना दिखा दिया है। स्टारमर ने दो टूक कह दिया है, सुनो ट्रंप, मैं ब्रिटेन का पीएम हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं। तुम मुझे इस जंग में नहीं घसीट सकते, मैं सिर्फ अपने देश के हित में काम करूंगा। Yes, of course, there have been some hard discussions with President Trump, but a lot of what he said is designed to put pressure on me to change my mind and to get dragged into this war. But I'm not going to do so. I'm the British Prime Minister, and I act in the British national interest, and always will. So, मतलब जो कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, नाटो के मेंबर है, अब वो भी ट्रंप के ईगो से तंग आ चुके हैं। अब ये वाली खबर सुनकर आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइलें मांगी, जिसके लिए उन्होंने पहले ही पैसे दे रखे हैं। अमेरिका बोला, भाई हमारे पास खुद ही अभी स्टॉक की कमी है, हम नहीं देंगे। स्विट्जरलैंड ने कहा, ठीक है तो हमारे पैसे वापस करो। इस पर अमेरिका ने जो किया वो तो वर्ल्ड क्लास स्कैम हो गया दोस्तों। अमेरिका बोला, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो हमने काट ले जो तुमने F-35 जेट के लिए दिए थे। नतीजा, स्विट्जरलैंड को ना मिसाइलें मिले, ना जेट्स और ना पैसे। अब स्विट्जरलैंड के पीएम चिल्ला रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा करने लायक नहीं है। जंग की आग अब चारों तरफ फैल रही है दोस्तों। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधा हमला बोल दिया है। यही नहीं, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। ईरानी ड्रोन हमले के बाद वहां जो तबाही मची है वो साफ दिखाती है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। ट्रंप साहब अब नाराज फूफा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जर्मनी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, तो अब ट्रंप सोच रहे हैं कि वहां से अपनी फौज ही वापस बुला ले। मतलब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अपनी गेंद बल्ला लेकर घर जा रहा हूं दोस्तों। इससे नाटो के देशों में भी अब दरार साफ दिखने लगी है। सऊदी अरब में जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहां की हालत खस्ता है। ईरानी हमलों में अमेरिका का एक कीमती E-3 सेंट्री विमान और कई फ्यूल भरने वाले विमान कबाड़ बन चुके हैं। अमेरिका की एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये विमान उनकी आंख और कान की तरह होते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला कर दिया। 28 मार्च के ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहां की बिल्डिंग से धुआं और मलबे के ढेर निकल रहे हैं। यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाना पूरी दुनिया में सवालों के घेरे में है। ईरान की मीडिया ने अब खुलकर अमेरिका को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका की फौज ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो वो वापस सिर्फ ताबूतों में ही लौटेंगे दोस्तों। ये कोई हल्की धमकी नहीं है, क्योंकि ईरान अब आर पार के मूड में है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने 20 साल बाद पहली बार ईरान के शिराज इलाके के पास एंटी टैंक लैंडमाइन बिछा दी है। इसका मतलब है कि वो एक बड़े ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईरान के पलटवार से बुरी तरह डरे हुए हैं। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन अब ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के एक और F-16 फाइटर जेट को दक्षिणी फ्रांस प्रांत में मार गिराया है। अगर ये सच है तो ये अमेरिका की शाख पर अब तक का सबसे बड़ा सर्कस है दोस्तों। मतलब $200 मिलियन का जहाज अब कबाड़ का ढेर बन चुका है। इतना ही नहीं, ईरान की IRGC ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि इस मौजूदा जंग में अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अमेरिका इस आंकड़े को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये संख्या सच के करीब है तो वॉशिंगटन में ट्रंप की कुर्सी डोलना तय है दोस्तों। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में अब सायरन रुकने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से आई एक मिसाइल ने वहां सीधा हिट किया है, जिसमें एक शख्स की भी मौत हो गई है और 2 बुरी तरह घायल है। इजराइल के आयरन डोम में अब छेद होने लगे हैं। अमेरिका की जो हवाई दादागिरी थी, ईरान उसे धीरे धीरे पंक्चर कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो 23 खबरें जिन्होंने दुनिया का नक्शा और शांति दोनों बिगाड़ कर रख दी है। एक तरफ ट्रंप का अहंकार है, दूसरी तरफ ईरान की ताबूत वाली धमकियां और बीच में पिस रहा है आम इंसान। स्विट्जरलैंड जैसा देश ठगा गया है, ब्रिटेन साथ छोड़ रहा है और भारत अपनी ब्रह्मोस के साथ चुपचाप अपनी सीमाओं की चौकसी कर रहा
रहा है? क्या ट्रंप वाकई ये जंग जीत पाएंगे या फिर ये एक अमेरिका के पतन की शुरुआत है? और क्या ये चिंगारी वाकई वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि सच जानना सबका हक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें और दुनिया के इस एब्सोल्यूट सिनेमा का नजर बनाए रखिएगा। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ, छोटी छोटी वीडियो के साथ। जय हिंद।